welcome to your reading. So let's see Aries, what do you need to hear right now? प्लस अब आपके साथ आगे ऐसा क्या होगा जो इस समय आपको पता होना चाहिए. ओके तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच एरीज. One more time please. And Chanel. All right, thank you. पहला कार्ड है नंबर 10. बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड. फेथ की एनर्जी है यहाँ पर. आपका विश्वास कितना है जीवन में? ये जो हम अच्छी साइड की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, मिरेकल्स की बात करते हैं, आपका विश्वास कितना है इसके ऊपर? क्योंकि ये कार्ड कहता है कि अगर विश्वास है तो यस मिरेकल्स भी आएंगे. ओके मिरेकल्स भी उन्हीं के साथ होते हैं जो मिरेकल्स पर विश्वास करते हैं. तो यहाँ पर द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड. नो मैटर व्हाट, बाहर चाहे कितनी भी टेम्पररी इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों, जो यूनिवर्स है वो बहुत अबंडेंट है. और जब आप यूनिवर्स को एक अबंडेंट यूनिवर्स के रूप में देखते हैं तो यस वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को भेजते ही भेजते हैं. ओके ये स्ट्रेंथ की भी ऊर्जा हो जाती है क्योंकि बफेलो स्पिरिट अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, राइट? तो शो सम स्ट्रेंथ, यू नो, जैसे कि ऐसी एनर्जी है कि बल दिखाओ. यहाँ पर तुम्हें वीक बनने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज कि बाहर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चैलेंजिंग हैं या फिर थोड़ी सी डरावनी है. अपनी शक्ति के साथ जुड़ो, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ो. ओके राइनो स्पिरिट फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल आपके लिए, नंबर 50. और यहाँ पर लिखा है ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. और आगे है 43 स्पिरिट, 43 नंबर से आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ. एडवांटेज की एनर्जी है यहाँ पर. आई बिलीव यहाँ पर आपका ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपकी एडवांटेज क्या है बाकी लोगों के मुकाबले में. यू नो आपकी स्ट्रेंथ क्या है बाकी लोगों के मुकाबले में. ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं जिन्हें आपको ओवरकम करना है, ये बेसिकली यही हो सकते हैं जहाँ पर एक तरफ आप हो और एक तरफ कुछ लोग हैं. और आप यहाँ पर अगर जीतना चाहते हो तो आपको इस माइंडसेट में टैप इन करना होगा कि मेरी एडवांटेज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है. यू नो मैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मैं इन लोगों से ज़्यादा अच्छा हूँ. ये चीज़ ना आपको वो जो कंपटीशन का भी फियर है या कहीं दूसरे आगे ना निकल जाए या मैं पीछे रह जाऊँ, इस कंपटीशन को भी ओवरकम करने में ये जो फीलिंग है, ये जो सेल्फ टॉक है, ये आपकी मदद करेगी. ओके क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज है कि यू सी क्लियरली नाउ. ये एडवांटेज है एक किस्म की, क्योंकि हर किसी को थर्ड आई से क्लियरली नज़र आए, बड़ी पिक्चर को कोई समझ सके, या एक जो होता है ना कि एक ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव की जो हम बात करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये एडवांटेज हर किसी के पास हो. ये आपके पास है तो इसे यूटिलाइज करो. और किसी भी किस्म के चैलेंज और ऑब्स्टेकल में इसी एक चीज़ के बारे में सोचो कि मैं वो देख पाता हूँ जो शायद बाकी नहीं देख पाते, और ये चीज़ मुझे एडवांटेज देती है और इसी चीज़ की वजह से मैं आगे भी बढ़ूंगा. ओके ये माइंडसेट होना चाहिए बेसिकली आपका. ओके नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच. एरीज को और क्या पता होना चाहिए? आई बिलीव ये 2 कार्ड आपके हैं. ओके सो पहला कार्ड है यहाँ पर पीस एंड सेरेनिटी, डव स्पिरिट, ब्यूटिफुल. मुझे इस कार्ड से ना बहुत जैसे एंजल्स की एनर्जी महसूस होती है. गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स, बहुत जैसे प्योर एनर्जी हो. और यहाँ पर ओ माई गॉश, सी वी हैव स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सफुल, बेयर स्पिरिट. मैं इसी की बात कर रही थी. यू आर स्ट्रांग एरीज. आप, आई होप कि आप इस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो आप. ओके आप में गिव अप, एक होता है कि कोई पर्सन जल्दी गिव अप कर जाए. आप वो हो जो मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए कि हाँ गिव अप नहीं करना, जो ठाना है उसे कंप्लीट करना है. तो ये जो आपका ट्रू वर्जन है ना, इस एनर्जी को इस समय चैनल करने का टाइम है.
आपको लिटरली एरीज को एरीज बनने का मतलब टाइम है ये। ओके, सो जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ को चैनल कीजिए, अपने आप को ये ये जो हम सेल्फ टॉक भी करते हैं, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, ये एफर्मेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं। और रिसोर्सफुल के कार्ड से मुझे ये भी नजर आता है कि जितना आपके पास है उसे ऐसे देखो कि ये मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, ये उतना मतलब इनफ चीज़ है जिससे मैं कोई मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ। ना मुझे इससे कुछ ज़्यादा चाहिए, ना ही मुझे इससे कुछ कम चाहिए। यूनिवर्स ने मुझे जितना भी दिया है ये मेरे लिए एक परफेक्ट डोज है किसी चीज़ को, किसी मैजिक को क्रिएट करने की। ओके, ये माइंडसेट, क्योंकि अगर आप रिसोर्सफुल एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं ना, तो ये यही ऊर्जा होती है कि जितना आपके पास है उसी से कुछ क्रिएट करो। चीज़ों के परफेक्ट होने का वेट मत करो, या खुद को ये माइंडसेट मत दो कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। नहीं, जितना है, जितना जानते हो उसी से ही तुम आगे ग्रो कर सकते हो। ये माइंडसेट है बेसिकली यहाँ पर। ओके, एंड यस, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। जब जब आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में टैप इन करना है, या मुझे रिलैक्सेशन की एनर्जी में टैप इन करना है, यिन की एनर्जी, रिसेप्टिविटी में टैप इन करना है, अपने एंजल से हेल्प मांगिए। उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरी रिसेप्टिव एनर्जीज़ को यहाँ पर ओपन कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, ताकि मेरे हिस्से की जो ब्लेसिंग्स हैं मैं उन्हें रिसीव कर सकूँ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए टैरो कार्ड्स देखते हैं। एरीज, थैंक यू वेरी मच। एरीज को और क्या पता होना चाहिए? आपकी तरफ ऑफर आने वाले हैं एरीज, आपकी तरफ ऑफर आने वाले हैं। ओके, ये भी कार्ड आपका है और ये भी आपका। सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आप अपनी तरफ ऑफर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफर्स में इंटरेस्ट, जैसे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, जो लोगों के पास है वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है। और अगेन ये जो एनर्जी है ये बहुत एंजेलिक एनर्जी है। टैरो में 4 नाइट्स होते हैं और में नाइट ऑफ कप्स का एक डायरेक्ट लिंक होता है आर्कएंजल्स के साथ। तो यहाँ भी आपके लिए एंजल्स की एनर्जी आई थी, तो डेफिनेटली आई थिंक आपके आर्कएंजल्स आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ों को ढूंढना ना पड़े, चीज़ें मतलब अपने आप से आपकी तरफ आए। तो ये है कि आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ रहा, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, लव में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है। आप जिस इंटेंशन से इस रीडिंग को देख रहे हैं आपको उस लिहाज से इस मैसेज को देखना है। ओके, बट यस, ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, इंटरेस्ट लोगों का मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आपकी तरफ बहुत हम्बल एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे वाक्य आपके साथ होने वाले हैं जिससे आपकी ईगो बहुत हम्बल हो जाए। आपको लगे कि हम क्यों ईगो में रहते हैं, ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में हम सभी बराबर हैं, या फिर अंत में क्या ही रह जाना। जैसे ऐसी एक्सपीरियंसेस जो आपको अगेन जो आउटकम है लाइफ का, या जो एंड गोल है लाइफ का, उसके साथ कनेक्ट करे। ओके, अगेन बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है ये। ओ माय गॉश, लुक वी हैव द सन कार्ड और हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है। इल्यूमिनेट होना, आपके जीवन की ये जो सैडनेस है जिसके ऊपर आपका हो सकता है कि फोकस लगा हुआ हो, या आपको लगा हुआ हो कि कॉन्टिन्यूसली ये 5 की एनर्जी मेरे जीवन में बनी हुई है, जहाँ पर जो मुझे नहीं मिला, मेरा उस पर ध्यान ज़्यादा है रादर देन कि जो मेरे पास है मैं उस पर ध्यान नहीं लगा पाता ना, या ध्यान नहीं लेकर जा पा रहा हूँ। तो ये जो ऊर्जा है ना, ये जो साइड है आपकी, ये इल्यूमिनेट होगी, ये एक्सपोज्ड होगी। समहाउ आपको अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन से ये महसूस होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये मैं क्यों सैडनेस को फीड कर रहा हूँ, मैं क्यों उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान लेकर जा रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास है मैं उस पर क्यों ना ध्यान लेकर जाऊँ। ओके, तो सन की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी डेफिनेटली आपकी बहुत मदद कर रही है यहाँ पर। कहाँ एनर्जी डिवोट करनी है इसके बारे में। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आपके फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, गुड रिजल्ट्स हैं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, सन कार्ड जैसे उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को भाग लगा रहा है। ओके, तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई आउटकम, कोई रिजल्ट, तो वो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी, एक चीज़ ये भी दिख रही है कि यहाँ पर पास्ट की कोई मेमोरी है आपकी जिसको क्लोजर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत हीलिंग के हैं।
ओके तो पास्ट में अगर मई के महीने में ही, क्योंकि मैं मई के महीने में इस रीडिंग को कर रही हूँ, तो मई के महीने में ही अगर आपका कभी कोई लॉस हुआ हो या कोई सैड मेमोरी आपके जीवन की रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस मई के महीने में आपकी इस मेमोरी को आप हील कर लोगे, आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, इसको क्लोजर दे दोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। अब से ये मेमोरी आपको तंग नहीं करेगी। ये किसी फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई हो सकती है, ये किसी खास फ्रेंड से जुड़ी हुई ऊर्जा हो सकती है। 3 कप्स की एनर्जी है ये। अक्टूबर की भी एनर्जी दिख रही है, तो किसी का मतलब अक्टूबर के साथ भी यहाँ पर कोई लिंक हो सकता है। ओके बट ये जो भी सैड मेमोरी है ये जैसे हील होगी, क्योंकि इसको ये प्रकाश मिल रहा है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। न्यू लाइफ मुझे सुना, न्यू लाइफ ये है नया जीवन, जैसे नई सांस हो, फ्रेश एयर, जैसे एक बहुत फ्रेश वाटर हो, फ्रेश एयर हो, बहुत ऐसे क्लीन एनवायरनमेंट हो, ऐसी ऊर्जा है ये। ओके सो आप नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी आपकी ये नई लाइफ क्या है, ये नई लाइफ कैसी दिखती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द चैरियट। आपकी नई लाइफ में ना बहुत सारी पहले तो सक्सेस है, बहुत सारी सक्सेस इसलिए है क्योंकि ये अगर आप देखेंगे ना 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, ये अकेले भार को ढो रहा है। ये है कि बस मैं अपने आप से सारा करूँ, क्योंकि मैं दूसरों पर बिलीव नहीं कर सकता या दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे सारे काम खुद ही करने हैं, क्योंकि मेरे में परफेक्शन का कीड़ा है। लेकिन ये है बांटने की ऊर्जा, यिन एंड यांग की एनर्जी। तो आपका जो न्यू चैप्टर है वो बहुत सारी सक्सेस से घिरा हुआ है, और उसमें आप अपने ये जो ऊर्जा है एग्जॉशन की, वोंडेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है ये, क्योंकि वोंडेड मैस्कुलिन एनर्जी ही है कि बस कॉन्टिन्यूसली काम करते रहो, वर्कहॉलिक, कॉन्टिन्यूसली मेहनत मेहनत मेहनत। और ये थॉट नहीं होता वोंडेड मैस्कुलिन के अंदर कि हम यहाँ पर सिंपली रिलैक्स कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। हमें यहाँ पर स्ट्रगल मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये जो ऊर्जा है वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी आपकी आपके नेक्स्ट चैप्टर में हील हो रही है। आप देखिएगा कि आपकी बॉडी भी किसी किस्म की हीलिंग से गुजरी है, खास करके आपकी बैक पेन, आपकी अगर नेक में कोई इश्यूज है, शोल्डर्स में है, तो मुझे वो जो उसकी जो पेन बॉडी में वो जो ऊर्जा बैठी है ना वो रिलीज होते हुए दिख रही है। ओके आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप मुझे ज़्यादा ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। ये ट्रैवलिंग एक ऐसी ऊर्जा है कि मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ, मैं अपने अदर प्लान्स, एक होता है ना कि इस एक ही प्लान बना हुआ है कि काम करना है या घर को संभालना है, तो चैरियट की एनर्जी है अदर प्लान्स, जो आप और भी कोई जीवन के बारे में कुछ सोच सको, कहीं आने के बारे में सोच सको, कहीं जाने के बारे में सोच सको। तो ये जो अदर प्लान वाली जो कैटेगरी है ना, ये मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिख रही है। कंग्रेचुलेशंस। ओके मैं इस टैग को यहाँ रखना चाहूँगी। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। एरीज को और क्या पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप बचपन में जैसे सोचा करते थे ना अपनी पार्टनरशिप के बारे में, प्यार, मैरिज, ये जो पर्सन आपके जीवन में आने वाला है ना, ये नया पर्सन, ये बिल्कुल वैसी ही छवि देगा आपको, या ऐसी ही वाइब देगा कि जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ओ मैं बचपन में मैरिज के बारे में जैसे सोचा करती थी या सोचा करता था, ये पर्सन वैसा ही है। ये पर्सन लिटरली वैसी ही वाइब देता है। तो कोई ना कोई आपके इनर चाइल्ड की जैसे विश फुलफिलमेंट हो रही हो लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में। ओके ये एनर्जी है। वी हैव वेटिंग, gratitude, ask for help and positivity। एक चीज़ क्लियर है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आपको वेट करने को बोला जाए, तो वो वेटिंग पीरियड को यूटिलाइज कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, कि उस समय आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रेड लाइट पर रुके हुए हैं, रेड लाइट की वजह से रुके हुए हैं, तो उस समय फ्रस्ट्रेशन में जाने की जगह आप सिंपली अगर ये कहें कि हाँ मैं ये जो मोमेंट है इसे ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि इसी से ही वो कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, रास्ते खुलेंगे, ये जो ऊर्जा है ये ऐसी है और ये जो ऊर्जा है ये ऐसी है। तो यहाँ से यहाँ की ऊर्जा ओपन एनर्जी, जैसे जो गणपति बप्पा होते हैं ना, वो विघ्न हरते हैं हमारे। मान लीजिए ये आपका रास्ता है और बीच में कोई ब्लॉकेज आ गया,
तो गणपति बप्पा उसको उसको उस विघन को हरते हैं, उसको दूर करते हैं ब्लॉकेज को, ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकें। चैरियट की एनर्जी आई है आपके लिए, राइट लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को फ्रस्ट्रेशन में लेकर जाने की जगह इसे अपनी प्योरिटी के लिए यूज़ करें, इसे अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज़ करें। तो जब भी आप किसी किस्म की वेटिंग एनर्जी में है ना, उसी समय अपने लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि उसी से ही आपका जो काम है वो बनेगा। ऐसे पोर्टल्स खुलेंगे आपके लिए, ओके। और समय समय पर मेक श्योर कीजिए जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद मांगे। आई ऑल्सो बिलीव ये जो आस्क फॉर हेल्प की एनर्जी है, ये कार्ड है, ये आपको शंख की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने को बोल रहा है कि आपको शंख की ध्वनि सुननी चाहिए। समहाउ शंख की जो साउंड है वो आपको एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में लेकर जाने में मदद करेगी, ओके। और वहाँ पर भी ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एग्जॉशन है कि बस मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी, आप इस माइंडसेट से बाहर निकल पाओगे, ओके। तो शंख आपके लिए बहुत अच्छा है, आप खुद भी बजा सकते हैं, घर में रख सकते हैं, सुन सकते हैं उसके साउंड को, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स एरीज। Thank you, Spirit. Thank you very much. सेक्रेड यूनियन, मैंने पीछे बोला आपको, मुझे आपकी तरफ न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, ओके। अगर आप न्यू लव को ऑब्वियसली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तभी ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो तो यस, आप अपने रिलेशनशिप में और सेक्रेड एनर्जी को विटनेस करोगे और करीब आओगे आप एक दूसरे के, ओके। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। स्टार रॉयल्टी, वाओ, आप देख सकते हो ब्यूटिफुल सा क्राउन है यहाँ पर। तो मैंने जैसे आपको कहा कि किसी किस्म की सक्सेस तो है आपके लिए, क्योंकि लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लोग आप में रुचि रख रहे हैं, लोग आपको ऑफर दे रहे हैं। आप नहीं लोगों के पीछे भाग रहे, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। स्टारडम जैसी भी एनर्जी हो सकती है सन कार्ड से यहाँ पर। एंड देन वी हैव एनर्जी वर्क। यहाँ पर कुछ लोगों को एनर्जी वर्क में खास करके अपने हाथों से काम करने को बोला जा रहा है, क्योंकि इस कार्ड में हैंड की एनर्जी आप देख सकते हो, राइट। तो अगर आप कोई भी एनर्जी वर्क करना सीखना चाहते हैं तो ये आपका साइन है। जैसे टैरो कार्ड्स हो सकता है, ऑरेकल कार्ड हो सकता है, रेकी हो सकती है यहाँ पर, राइट, क्रिस्टल हीलिंग भी हो सकती है। ये अगर चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, उसको आपको येस कहना है, ओके। एनर्जी वर्क अच्छा है, और साथ ही साथ अपने आप को इस रूप में देखना भी, विजुलाइज करना। ये ना टॉपर वाली एनर्जी है, क्योंकि अगर आप यहाँ भी देखोगे ना, जो हमारा आवल स्पिरिट का कार्ड है, इसमें भी क्राउन पहना हुआ है आवल ने, ओके। तो अपने आप को एक टॉपर के रूप में देखो, ओके। ये एक वाइब सी है यहाँ पर। अगर आप विजुलाइज कर रहे हो तो अपने आप को ऐसे देखो कि हाँ, मैं नंबर 1 हूँ। ये कॉन्फिडेंस, इस विजुलाइजेशन से, इस विजन से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो इस समय ज़रूरत है उस कॉन्फिडेंस की आपको। तो यस, एक स्टार रॉयल्टी, इस रूप में अपने आप को विजुलाइज करना शुरू करो, ओके। हम थोड़े से फाइनल कार्ड्स लेंगे और फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू वेरी मच, ओके। ओह वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो 10-10 की एनर्जी है आपके लिए। सो लेट्स सी, क्योंकि बफेलो स्पिरिट का भी जो नंबर है वो नंबर 10 है, और यहाँ भी नंबर 10 है, यहाँ भी नंबर 10 है। सो लेट्स सी ये एंजल नंबर 10-10 से वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। एंजल नंबर 10-10 से आप क्या मैसेज देना चाहोगे एरीज को। ओके, 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही लेंगे। सो ओह इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंजल नंबर 0404, और इसके ऊपर लिखा है स्लो डाउन, ओके। स्लो डाउन होने का बेसिकली मैसेज यही है कि आप भागे नहीं, बल्कि आप चेज ना करें, बल्कि आप अट्रैक्ट करें। ये यिन की एनर्जी है बेसिकली। और यहाँ पर लिखा है 0550, बेसिकली मिरर नंबर यहाँ पर, ओके। और इसके ऊपर लिखा है द आई कैंडी, इंट्यूशन, इंस्पायर्ड एक्शन, ब्यूटी, आर्ट, सोशलाइजिंग, फ्लो, पोटेंशियल, रोमांस। इसके ऊपर लिखा है बैलेंस, पावर स्ट्रगल, फोर्स, वायलेंस, होप, अथॉरिटी, एंसेस्टर्स, रेस्टलेसनेस, लो वाइब्रेशंस एंड वार्निंग। तो इसी वजह से आई थिंक आपको यहाँ पर स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर वुंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी को चैनल करके ना अपने फ़ायदे की जगह अपना नुकसान कर रहे हो। आप अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हो। आप यहाँ पर जो चीज़ें आपको अपने आप से मिलनी है, आप उनमें एक ऐसी प्रोजेक्शन की एनर्जी ऐड कर रहे हो कि नहीं, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
तो ये भी एक किस्म का ब्लॉकेज है जो आप अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हो, सो डोंट डू इट। तो एक किस्म की वार्निंग है ये कि खुद को एग्जॉस्ट मत करो, ऐसे चेज मत करते रहो, गिड़गिड़ाओ नहीं, अपनी शान को समझो। आप सिंपली चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। और उसके लिए सिंपली अपने आप को इस रूप में विजुलाइज करना कि मेरी तरफ कुछ चीज़ें अपने आप से आती हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट का काम है और कुछ नहीं है, माइंडसेट का ही गेम होती है सारी, ओके। सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।